हाय फ्रेंड। हमारा चैप्टर चल रहा था 15 नंबर, जो था वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। 15 नंबर चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। अब हमने इससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल किए थे। अब जो भी आगे के जो एग्जाम्पल बच जाते वो आज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल बच गए हमारे पास। हमने इस चैप्टर के लगभग 3 एग्जाम्पल कर लिए थे जो दे रखे थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 नंबर। 4 नंबर एग्जाम्पल में दे रखा है कि दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या दे रखी है R1। एक पहले वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते R1 है, जो दे रखा है 19 सेंटीमीटर। ठीक। दूसरा वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा क्या गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के, जिनकी परिधि है ना, इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी हमें R3 का मान ज्ञात करना है, जो कि तीसरा त्रिभुज जो कि तीसरा वृत्त होगा। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है कि जो तीसरा वृत्त है उसकी जो परिधि है ना, उन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर दे रखी है। यानी पाई R2 पाई R3 बराबर क्या? 2πr1 प्लस 2πr2। ये चीज़ हमें दे रखी है। इसी को लेकर हमने क्या क्या क्वेश्चन करना है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। अब हम कंडीशन में क्या दे रखा है कि जो वृत्त की जो परिधि है ना, तीसरे वृत्त की जो परिधि वो दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। यानी पहले वृत्त की परिधि ये आ गई, दूसरे वृत्त की परिधि ये आ गई। ठीक। और ये तीसरे वृत्त की परिधि आ गई। ठीक। अब हम क्या करें? R1 का मान हमें दे रखा है, R2 का मान दे रखा है, R3 का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या क्या करते हैं? 2πr3 बराबर 2π इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2π इसमें से कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या? R1 प्लस R2। ये चीज़ हमारे पास बची। अब हम क्या करें? 2π से 2π कट जाएगा। R3 क्या गया? R3 बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान क्या है? 19। R2 का मान 9। R3 का मान कितना दे रखे? 19 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान 9 सेंटीमीटर। 19 और 9 कितने हो गए? 28 सेंटीमीटर। R3 का मान कितना? 28 सेंटीमीटर। यानी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि होगी ना, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि होगी ना, वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। अर्थात R3 कितना गया? 28 सेंटीमीटर। बस इतना छोटा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन दे रखी थी कि जो तीसरा वृत्त है उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। और कंडीशन ये थी हमारे पास कि जो तीसरे वृत्त की जो परिधि है ना, वो उन पहले वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर कितना है? 2πr3। बस ये फॉर्मूला लगाना था। जो कटने वाली चीज़ है वो कट जाएगी। R3 का मान क्या गया? R1 प्लस R2। R3 बराबर 19 प्लस 9 बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक। अब मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दे रखा है 5 नंबर। उसमें क्या दे रखा है? उसमें क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। ये 4 नंबर एग्जाम्पल था, उसमें तो हमें दे रखा है जो वृत्त की जो तीसरे वृत्त की जो परिधि है ना, वो उन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। लेकिन चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, उसमें दे रखा है दो वृत्त है जिनका व्यास ज्ञात कीजिए
दो वर्त है, ठीक। एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है? दो वर्त दे रखी है हमारे पास, ठीक। पहले वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ये तो व्यास दे रखा है। एग्जाम्पल हमारे पास किस प्रकार है कि उस वर्त का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी तीसरी वर्त है उसका व्यास ज्ञात करना है। और आगे कंडीशन क्या दे रखी है? जिसका क्षेत्रफल है ना 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी 2r1 कितना है? 20 सेंटीमीटर। दूसरा 2r2 बराबर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो r1 का मान निकल जाएगा, r2 का मान निकल जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? तीसरे वर्त का व्यास ज्ञात करना है। r1 का मान कितना आ गया? 20 में 2 का भाग दें 10 सेंटीमीटर। r2 का मान कितना? 48 में 2 का भाग दें मान कितना? 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ आ गई, ठीक। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर है आपस में। यानी तीसरे वर्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्त का क्षेत्रफल। तीसरे वर्त का क्षेत्रफल बराबर पहले व दूसरे वर्त का क्षेत्रफल। पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्त का क्षेत्रफल, ठीक। ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब वर्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई और इसकी तीसरे वर्त की क्या मान ले? वो त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या से क्या निकल जाएगा? व्यास निकल जाएगा। r3 स्क्वायर बराबर कितना होता है? पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, ठीक। अब क्या करेंगे? पाई r3 स्क्वायर बराबर पाई इसमें कॉमन आ रहा है, पाई इसमें कॉमन आ रहा है, तो पाई क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो पाई हमने कॉमन ले लिया, बच्चा क्या? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। अब हमारे पास एक संबंध आ गया, r3 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, r2 का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। r3 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये चीज़ हमें दे रखी है। हमने जो क्वेश्चन किया उसमें इसे ये संबंध आया है हमारे पास। r1 का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, r2 का मान है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो r3 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 गुणा 10 100, मान कितना? 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576। r3 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 676। 576 में 100 जोड़े 676 आ जाएगा। r3 का मान कितना आ गया? अंडरूट 676। अब अंडरूट 676 होता है ना, वो होता है 26 का स्क्वायर। अंडरूट 676 होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो अंडरूट 26 का कितना आ गया? अंडरूट 676 का मान कितना? 26 आ गया। जैसे 26 गुणा 26, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 26 दूनी 52, 6 5 और 2 7, 5 और 1 6। 676 किसका वर्ग आ गया? 676 26 का वर्ग आ गया। तो r3 का मान कितना निकल गया? 26 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था? इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था कि जो तीसरा वर्त है उसका व्यास ज्ञात करना था। तो व्यास कितना आ जाएगा? व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, 2r3। r3 2 गुणा r3 का मान कितना? 26। 26 को 2 से गुणा करेंगे कितना है? 52 सेंटीमीटर। यानी तीसरे वर्त का जो व्यास है वो हमारे पास कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर, जो हमें ज्ञात करना था। बस क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो हमें अप्लाई करनी है,
अब जैसे ही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आंसर अपने आप निकल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 4-5 एग्जाम्पल कर लिए। 6 नंबर एग्जाम्पल। अब 6 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 6 नंबर एग्जाम्पल में दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, इस टाइप से एक डायग्राम दे रखा है। ये भाग छायांकित है। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्र, अब जो छायांकित भाग है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि क्षेत्रफल अब में पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये जो त्रिज्या दे रखी है ना 8 सेंटीमीटर दे रखी है, अंदर वाले वर्त की छोटे वर्त की जो क्षेत्रफल, छोटे वर्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है में 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो ये डायग्राम दे रखा है उसमें जो छायांकित भाग है ना उसका क्षेत्रफल कितना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 506 वर्ग मीटर आ गया। और कंडीशन दूसरी दे रखी है, जो अंदर वाला वर्त है उसकी त्रिज्या में दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना, 8 सेंटीमीटर मीटर आ गया, 8 मीटर दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, जो बड़े वाला वर्त है ना उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसे बड़े वाला वर्त कौन सा, ये हो गया R2, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R2 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा। बड़े वाले वर्त, ये जो बड़े वाला वर्त है उसमें से इस वर्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो भाग कौन सा बचेगी, ये छायांकित भाग ही तो बचेगा। ठीक, और हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब हमारे पास वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे पास, 506 वर्ग मीटर दे रखा है, 506 आ गया। अब बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई। अब बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है, R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई R1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमें R1 का मान कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। R1 का मान दे रखा है 8 मीटर, ज्ञात करना है R2। 506 बराबर पाई, इन दोनों में क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पाई इसमें कॉमन ले लिया, बच्चा क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। 506 बराबर कितना आ गया, पाई का मान होता है हमारे पास 22/7। R2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो R2 का एज इट इज आ गया। R1 का मान कितना जाएगा, 8 मीटर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, क्या गया। ठीक, अब इस RHS साइड को LHS साइड के अंदर रख देते हैं। R2 स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना आ गया, 506 आ गया। R2 स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना आ गया। अब ये जो इधर भाग में है तो भाग के अंदर बराबर में जाए तो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो 506 गुणा 7/22, ये चीज़ आ गई। अब 506 के अंदर 22 का भाग देंगे, 22 का 22 दूनी 44, बच्चा कितना, 6।
22 या 66, 22 को 3 से गुणा करें 66 आएगा। R2² माइनस 64 बराबर कितना आ गया, ये 23 बार कट गया, 23 गुणा 7, 23 गुणा 7 आ गया। ठीक, R2² माइनस 64, R2² माइनस 64 कितना आ गया, 23 गुणा 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 और 2, 14 और 2 16, मान कितना आ गया, 161 आ गया। 23 को 7 से गुणा करेंगे 161 आ जाएगा। R2² माइनस 64 बराबर कितना आ गया, 161। R2² का मान कितना आ गया, 161 प्लस 64, तो मान हमारे पास कितना आएगा, मान हमारे पास कितना, 4 1 5 4 6 12, 1 1 2, 225। R2² का मान आ गया हमारे पास 225। R2² बराबर 225। R2 का मान हमें ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। 225 होता है ना, वो 15 का वर्ग होता है। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। तो मान कितना आ गया, 15 मीटर, यानी बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी निकल गई, 15 मीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 मीटर, जो हमें ज्ञात करनी थी। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले में जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है, जो छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, जो मान दे रखा है वो मान पुट करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा। लास्ट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से हमें ज्ञात हो जाएगा। छह नंबर एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल और बचते हैं, वो कि हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 15.1 चैप्टर है वो करना है। 15.1 चैप्टर के अंदर क्या, जो हमने फॉर्मूले उपयोग किए हैं कि वर्त की परिधि ज्ञात करो, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बस वही फॉर्मूले है। उसी के उद्देश्य पर ये क्वेश्चन 15.1 है। 7 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें हमें दे रखा है कि एक मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या दे रखी है, यानी R1 कितना, R का मान कितना दे रखा है हमें, पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें क्या दे रखा है, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो 35 के अंदर 100 का भाग दे तो मान कितना है, 0.35 मीटर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि जो इस पहिए की जो बाइक है, बाइक की हमें स्पीड कितनी मेंटेन करनी है। हमारे पास पहिए की त्रिज्या दे रखी है 0.35 मीटर, और हमें क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है कि जो पहिए की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़े, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान कितने कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले जो चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है गाड़ी की, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या है कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा, तो हम ये भी तो देखेंगे ना, प्रति मिनट कितनी दूरी तय करेगा। यानी बाइक 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो 1 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा। अब 1 मिनट के अंदर कितनी मीटर दूरी तय करेगा, तो सबसे पहले इसको
मीटर प्रति मिनट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 66 गुणा, अब इसे मीटर किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000। अब घंटा को मिनट के अंदर चेंज करना तो 60 का भाग देना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आ गई। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 11 से 11 छक्के 66, तो मान कितना आ गया 1100 मीटर प्रति मिनट। 1100 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर पहिया कितनी दूरी तय करेगा 1100 मीटर दूरी तय करेगा। अब ये जो 1 मिनट के अंदर आ गई, अब 1 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा वो, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें ना। तो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि उसकी चाल कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के 1 मिनट के अंदर वो कितनी मीटर दूरी तय कर लेगा, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। तो हमारी मान कितना है 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब जो दूरी तय करे, अब 1 मिनट के अंदर पहिया कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर कितना आ जाएगी 2πr। अब ये 2πr है ना, ये इसके बराबर हो जाएगी। अभी 2πr का मान हम देखें ना, तो मान कितना 2 गुणा 22/7, आर का मान। अब ये तो एक चक्कर की दूरी आ गई ना। 2πr क्या होता है कि जो बाइक है, बाइक के जो टायर है वो 1 मिनट, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2πr दूरी तय करेगा। अब अगर इसे n से गुणा कर देना तो वो टोटल दूरी आ जाएगी 1 मिनट के अंदर। तो 2πr गुणा n बराबर कितनी आ जाएगी, जो हमने अभी निकाला था 1100 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 1100 मीटर वो चलता है। 1100 आ गए। ठीक, हमारे पास आर का मान दे रखा है, एन का मान हमें ज्ञात करना है। 2 गुणा 22/7, पाई का मान कितना, तो 22/7। आर का मान कितना है 0.35, तो 0.35 मीटर के अंदर आगे गुणा एन। एन कितने 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाएगा वो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद मान आ जाएगा। 1100 यहाँ से आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 कटे कितनी बार 35 से कितनी बार कटे 5 बार, तो मान आ गया 0.05। ठीक, ये चीज़ आ गई। 22 से को 5 से गुणा करें तो कितना जाए, 22 को 5 से गुणा करें तो मान आएगा 110। 5 50 आ गए, 50 बार कट गए 22, 22 110, एक जीरो बच गया वो हमने उतार दिया। ठीक, तो 2 को 0.5, 2 गुणा, हमारे पास यह मान कितना बचा 2 गुणा 0.05 गुणा n बराबर कितना है 50, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब हम गुणा करें 0.5 को 2 से गुणा करें तो मान आएगा 0.1। 1 गुणा n बराबर कितना आ गया 500, ये चीज़ आ गई। हमारे पास मान ज्ञात करना है किसका n का, यानी 1 मिनट के अंदर वो कितने चक्कर लगाएगा, n बराबर 50। 0.1 गुणा n बराबर 50 आ गई। n बराबर 50/0.1, यानी इतने चक्कर वो 1 मिनट के अंदर लगाएगा, तब जाके उसकी चाल कितनी होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस जीरो एक पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या लगा देंगे 0, 500/1, यानी चक्रों की संख्या कितनी आ गई 500। चक्रों की संख्या कितनी आ गई 500। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक पहिया दे रखा है मोटरसाइकिल का, जिसकी त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और हमें पूछा क्या है कि उस गाड़ी की, उस मोटरसाइकिल की चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा में बनाए रखनी है। तो उस गाड़ी का पहिया 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाएगा, ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो हमारे पास चाल कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गाड़ी है मोटरसाइकिल है वो 1 घंटे के अंदर 66 किलोमीटर चलेगी। ठीक, 1 घंटे के अंदर 66 किलोमीटर चलेगी। तो हम इससे क्या ज्ञात कर लें कि वो 1 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट के अंदर वो कितने मीटर दूरी तय करेगी, उसका मान कितना है 1100 मीटर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब पहिए की जो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2 पाई आर दूरी तय करता है। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर, ठीक, ये दूरी कितनी है, 1 मिनट के अंदर आ गई 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब जो गाड़ी का पहिया है 1 मिनट एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर तय करेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो 2 पाई आर गुणा एन, यानी एक चक्कर लगाएगा उसमें दूरी तय करेगी 2 पाई आर, उसे एन से गुणा कर दें तो मान कितना चाहिए, 1100 आ जाए, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक, 2 पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, आर का मान हमें दे रखा है 0.35, और जो 1 मिनट के अंदर दूरी तय कर ली हमने 1100, एन का मान आ जाएगा। एन का मान कितना है, कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा, 500 चक्कर आ जाएगा, यानी 1 मिनट के अंदर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 500 चक्कर लगाएगा, तब जाके उसकी जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन दे रखा 8 नंबर एग्जाम्पल, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। 8 एग्जाम्पल में ये दे रखा है, कोई वर्त है, कोई वर्त है, इस प्रकार कोई वर्त आ गया, उसका जो व्यास है ना, ये 2r, व्यास कितना होता है, 2r होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक, उसकी वर्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की वर्त, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब ये जो व्यास है वो मान लेते हैं 2r, 2 गुणा r। हमें कंडीशन में क्या दे रखा है कि जो वर्त का व्यास और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 2r इसकी भुजा आ जाएगी, यानी 2 गुणा r इसकी भुजा आ जाएगी। ठीक, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या पूछा है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, यानी वर्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो मान कितना आ जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल बटा वर्त का क्षेत्रफल बटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये हमें ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई आर, नहीं πr², 2 पाई आर तो परिधि हो जाती है, वर्त का क्षेत्रफल है तो πr², πr²। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समलंब, नहीं समबाहु, समद्वि बाहु और विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा² आ जाता। ठीक, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे आगे। पाई का मान हमें रखना नहीं है, पाई को एच उतारना है। आर का मान कितना जाए, आर आ गई, वर्त की भुजा की, वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाती है, आर आ जाती है। ठीक, r² आ जाएगा √3/4। अब जो त्रिभुज की भुजा है ना वो वर्त की व्यास के बराबर है, वर्त का व्यास कितना है, 2r है, तो वर्त त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी, 2r², भुजा स्क्वायर है। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, πr² बटा √3/4, ये हमें दे रखा है। ठीक, 2r का होल स्क्वायर कितना आ जाता है, 4r², 4r², 4 से 4 कट गया, r² से r² कट गया, तो मान क्या बचा हमारे पास, पाई अनुपात पाई बटा √3, पाई बटा √3 बचा। ठीक, तो इसका जो अनुपात आ गया ना वो अनुपात क्या आ गया हमारे पास, पाई अनुपात √3, जो वर्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात आ गया ना वो आ गया पाई अनुपात √3। आंसर जो हमें ज्ञात करना था, सबसे पहले में जो कंडीशन दे रखी ना उस कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन में क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी है कि कोई वर्त है
उसका व्यास त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है? सबसे पहले वर्त का व्यास कितना आ जाए? 2r आ जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगी? भुजा कितनी आ जाएगी? 2r आ जाएगी। तो हमारे पास अनुपात वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, जो हमें अप्लाई करना है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल थे ना, वो एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ना 15.1 के क्वेश्चन करेंगे कल। नेक्स्ट क्लास के अंदर 15.1 के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।